नमस्कार। बिहार की राजनीति एक ऐसी राजनीति कही जाती है जहां पे जन्म लेने वाले बच्चे को ही राजनीतिज्ञ के रूप में देखा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार के राजनीति ने पूरे देश के राजनीति पे एक ऐसा छाप छोड़ा है कि लोग बिहारी लोगों को राजनीतिज्ञ कहने से संकोच नहीं करते। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है और होने वाली है। इसमें काफी सारे ऐसे दावेदार हैं जो खुद को मुख्यमंत्री साबित करने के लिए लगे हुए हैं। कुछ पार्टियां तो घोषणा भी कर दी है कि उनके मुख्यमंत्री कौन होंगे। इसी सब मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए एक प्रखर वक्ता है। आइए उनसे जानते हैं तत्काल प्रभाव में जो मुख्यमंत्री हैं और आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होगा उसमें क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जरा बताइए कि अभी बिहार चुनाव में लगभग 5 से 6 चेहरे सामने आ चुके हैं मुख्यमंत्री का। जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है वो और आने वाले जो 5 है वो क्या अंतर है और आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, हमारे बिहार को इस बार मुख्यमंत्री विद्वान चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति। तो क्या नीतीश कुमार विद्वान नहीं है? नीतीश कुमार को तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया ना, सेंसलेस हो गए, उनका अब दिमाग काम नहीं करता है, तो अब गए। अब उसके बाद पार्टी जीतेगा, कौन पार्टी जीतता है। और अच्छे अच्छे छवि है हमारे बिहार में। एक पर एक लाल है, अब एक अनपढ़ है और एक नर्वस। इससे हमारा बिहार नहीं चलेगा। बिहार के युवा जो है हमारे जाग गए हैं, जागरूक हो गए हैं। अब ना अनपढ़ चाहिए और ना नर्वस चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जरा आप ये बताइए कि आपकी पार्टी किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि आपके पार्टी से भी दो दावेदार हैं। देखिए, दावेदार रहने से नहीं होता है, वो समय बताएगा इसकी कौन क्या कितना प्रेफरेंस करता है। और वो लास्ट में कमेटी डिसीजन करता है और कमेटी जो डिसीजन करेगा अच्छा ही करेगा। और हमारे कन्हैया कुमार भी हैं, पप्पू यादव भी हैं, यादव फैमिली से, भूमिहार फैमिली से कन्हैया कुमार है, यानी बहुत सारे लोग हैं और सारे लोग विद्वान हैं। और पप्पू यादव को तो जन जन के नेता, जमीन के नेता है। पूरे बिहार के हर पंचायत में पप्पू यादव को लोग जानते हैं और लोग नेता मानते हैं। और पूरे बिहार में युवा हमारे जितने हैं वो कन्हैया कुमार को तहे दिल से दिल में बसा के रखे हुए हैं। अब हाईकमान जो डिसीजन होगा, जो जनता डिसीजन करेगा, उसके हिसाब से हाईकमान इसका फैसला करेगा। अगर एक जनता के रूप में आपसे सवाल किया जाए कि आप दो में से, अगर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार में से आपको किसी एक को चुनने का मौका मिले तो आप किसको चुनेंगे? हमारे चुनने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम तो दोनों को देख रहे हैं। अच्छा जी, क्या ये जमीन के नेता पप्पू यादव हैं? क्या प्रशांत किशोर पप्पू यादव से कमजोर हैं? देखिए, प्रशांत किशोर तो इंटरनेशनल दलाल हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। एकदम इंटरनेशनल दलाल है। आज इनको रुपया मिले तो उस पार्टी के साथ चले जाएंगे, उसको लड़वाने के लिए। उससे बेसी पैसा दूसरा पार्टी दे दे तो उसके साथ चले जाएंगे, उसको लड़वाने के लिए उसको छोड़ देंगे। तो ये तो दलाल है, ब्रोकर है, ब्रोकर। जी। अभी देखे नहीं है, जहां 10 लाख पब्लिक लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, 10-100 भी पब्लिक जनता गांधी मैदान में नहीं पहुंचा तो पता तो लग गया होगा। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है वो लोगों को पहुंचने नहीं दिए। कुछ नहीं, वो पब्लिक गया ही नहीं। वो पब्लिक जानता है ना। हमारे बिहार के युवा पीढ़ी जो है वो मूर्ख नहीं है, वो जानते हैं ये ब्रोकर है। जी। अच्छा, इस बार भी हर विधानसभा चुनाव में कुछ नई पार्टियां उभर के आती है। इस बार भी दो नई पार्टी और बृहत रूप से दिख रहा है कि वो अपने आप को पूरे बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। वो उन्होंने ये भी घोषणा किया है कि पूरे 243 सीट पे अपनी उम्मीदवार खड़ा करेंगे, जिसमें प्रशांत किशोर जी की पार्टी है और शिवदीप लांडे जी की पार्टी है। देखिए, हमसे अगर पूछिएगा तो पूरे भारत की बात हम आपको बता रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया का रिपोर्ट है, ये पूरे भारत में सेकेंड स्थान पर अभी कहीं 200, कहीं 500, कहीं 2000, कहीं 50 वोट से कांग्रेस चल रहा है पीछे। जी। तो पूरे भारत में सेकेंड स्थान पर
कांग्रेस है। तो लड़ाई किसी को भी है कांग्रेस से ही है, दूसरा किसी से लड़ाई नहीं है। आप कांग्रेस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, महागठबंधन के बारे में आपका क्या विचार है? महागठबंधन अगर सही से पेश आएंगे, सही से अगर वो अच्छा से काम करेंगे तो महागठबंधन के साथ है, और वो मनमानी करेंगे तो नहीं है। अभी जैसे महागठबंधन में जो आपके घटक दल हैं, जैसे वाम दल को ले लीजिए, तो वो भी लगभग 50 से 60 सीट मांग रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो वो भी आपसे लगभग 50, 60, 70 सीट का डिमांड कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी जो 70 सीट पे पिछली बार चुनाव लड़ी थी, तो कांग्रेस पार्टी वीआईपी पार्टी के बराबर हो गई है कि दोनों 70-70 सीट पे चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी डिसीजन करेगा कि किसको कितना सीट देना है। जी, बड़े भाई के रूप में कांग्रेस रहेगा बिहार गठबंधन में। बिल्कुल, हमेशा रहा है और रहेगा। और नहीं, अगर किसी को मंजूर नहीं है तो जाए अपना देखे, जीवन देखे। कांग्रेस पार्टी बड़े भाई के भूमिका में रहेगा और इसका डिसीजन हार जीत जनता देखेगी, और जनता जिसको चुन लेगा उसको फिर कमेटी इसका घोषणा करेगा जब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे महागठबंधन में कोई नहीं है, इसका डिसीजन लास्ट में होगा जब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मतलब आप ये खुलेआम बोल रहे हैं कि चुनाव परिणाम के बाद ये घोषणा की जाएगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका मतलब है कि आपके महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की है उसको आप सिरे से नकार रहे हैं? बिल्कुल, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? ये तो पार्लियामेंट बोर्ड इसका डिसीजन करेगा, उनके कहने से वो मुख्यमंत्री थोड़े बन जाएंगे। बिहार को आप विद्वान लोग मुख्यमंत्री चाहिए, युवा मुख्यमंत्री चाहिए, और युवा में भी विद्वान चाहिए। अनपढ़ मुख्यमंत्री अब बिहार स्वीकार नहीं करेगा और न सेंसलेस स्वीकार करेगा। बिहार जाग गया है, अब बिहार का युवा सोच समझ के काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे हमारे साथ महात्मा जी, जो बेबाकी से अपना राय रखते हैं ऐसे मुद्दों पे। हम इनसे जानना चाह रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री के रूप में फिलहाल महागठबंधन की तरफ से जो घोषणा हुई है क्या उसको वो स्वीकार करते हैं, तो इन्होंने इसको सिरे से खारिज किया है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका बड़े भाई के रूप में होगा, या फिर वो बाकी जगह जैसे लड़ रही है चुनाव वैसे ही सेपरेट होकर के चुनाव लड़ेगी। बने रहिए हमारे साथ हर इस अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।